फोर्थ क्वार्टर चौथी तिमाही के नतीजे जारी होने के बाद ओएनजीसी के शेयरों में लगातार दूसरे दिन 4% तक की गिरावट दिख रही है। हालांकि दिग्गज ब्रोकिंग फर्म सीएलएसए ने इस शेयर पर अपना भरोसा जताते हुए कहा है कि फ्यूचर में इस स्टॉक में 44% से 73% तक की शानदार बढ़त देखने को मिल सकती है। यह तेजी ब्रेंट क्रूड प्राइस पर भी निर्भर करेगा, क्योंकि अगर क्रूड के दाम ऊपर रहेंगे तो कंपनी का रियलाइजेशन भी बेहतर होगा। साथ ही ब्रोकिंग फर्म ने यह भी कहा है कि बीपी के साथ पार्टनरशिप से प्रोडक्शन में जो कमी दिख रही है उसको रोकने में मदद मिलेगी। सीएलएसए ने हाई कन्विक्शन आउटपरफॉर्म रेटिंग के साथ सीएलएसए ने टारगेट जो ओएनजीसी का दिया है वो है 405 रुपए का। सीएलएसए के मुताबिक मार्च तिमाही के नतीजों में जो अनुमान से कम प्रदर्शन था उसका जो मुख्य कारण था वो वन ऑफ चार्ज था, जो एक मुश्त खर्च थे, उस वजह से इस तरह के दबाव दिखे थे। लेकिन कंपनी का जो अंडरलाइंग परफॉर्मेंस वो इंटैक्ट दिख रहा है। मार्च तिमाही में ओएनजीसी का नेट प्रॉफिट मामूली 3% बढ़कर 6,650 करोड़ रहा। इस तिमाही में कंपनी का जो ऑपरेशनल रेवेन्यू था उसमें मामूली बढ़त दिखी और ये 35,928 करोड़ के आसपास रहा। कंपनी ने एक्सप्लोरेशन वेल कॉस्ट यानी जो तेल गैस वाले जो कुएं होते हैं उनके लागत के तौर पर 4,876 करोड़ के राइट ऑफ भी किए, क्योंकि वहां पर कमर्शियल लेवल पर हाइड्रोकार्बन या तेल नहीं मिला। तो ये भी एक बड़ा नुकसान था जो वन ऑफ के तौर पर देख सकते हैं। साथ ही कच्चे तेल में 6% की गिरावट और नेचुरल गैस के प्रोडक्शन लेवल में साल दर साल आधार पर 3% की गिरावट आई है, जिससे निवेशकों को निराशा हाथ लगी है। अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ओएनजीसी का नेट प्रॉफिट 7.6% घटकर 32,894 करोड़ रुपए पर आ गया है और ओएनजीसी के बोर्ड ने अपने शेयर होल्डर्स के लिए वित्त वर्ष के अंत में ₹1 प्रति शेयर के फाइनल डिविडेंड का भी सिफारिश की है। लेकिन जो ब्रोकरेज हाउसेस है उसमें खास करके सीएलएसए कंपनी पर काफी बुलिश है। उनको लग रहा है कि आने वाले समय में एक बड़ी तेजी यहां पर ड्यू है और वो तेजी 44% से 73% के रेंज में रह सकती है।